बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय आर.के. मिश्रा जी, प्रिय अनुराग त्रिपाठी और ज्योति जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा राहुल जी के साहित्य पर और विशेष करके उनके यात्रा वृत्तांत और तिब्बत की यात्रा पर ज्योति ने बहुत अच्छा प्रपत्र प्रस्तुत किया, और उसी तरह से उनके ऐतिहासिक दृष्टि, उनके सिंह सेनापति, जय योद्धे, विस्मित यात्री आदि उपन्यासों के माध्यम से तथा कुछ कहानियों के माध्यम से डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी ने उनका जो लेखन है और ख़ास करके राहुल की जो इतिहास दृष्टि है उस पर बात किया। मिश्रा जी अपने अध्यक्षीय संबोधन में, और जो विषय भी आपका है आज के इस संगोष्ठी का 3 दिनों की, उसमें डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ की बात हो रही है, और मिश्रा जी ने कहा कि राहुल जी को 1000 पृष्ठ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक चिप में लेकर के थोड़ी में पढ़ा जा सकता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो मैं बैलगाड़ी पर चलने वाला हूँ आज के युग में। इस दृष्टि से देखा जाए तो मैं 16वीं 17वीं शताब्दी का आदमी होऊंगा, क्योंकि वो विद्या मुझे नहीं आती है, वो कला नहीं आती है, और उस कला न सीखने का एक कारण भी है। एक मोटी किताब के पन्नों से जो सुगंध मिलती है, एक किताब को तकिया लगा करके सोने में जो अच्छी नींद आती है, एक किताब से बतियाने में जो सुख मिलता है, मिश्रा जी की डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ पता नहीं मुझे सुख देगी कि नहीं सुख देगी। और लेकिन अब आपकी संगोष्ठी है तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। राहुल सांकृत्यायन मुझे औरों से कुछ अलग दिखते हैं, कुछ अपने दिखते हैं। उसका कारण है कि मैं उनके गांव कनैला का पड़ोसी हूँ। बचपन से मैंने उस क्षेत्र को देखा है और उसी क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है। शायद बाद में चल कर के महसूस करता था कि 12-14 साल का केदार पांडे कैसे अपने घर को छोड़ करके भागता है। काशी भागता है, बिहार भागता है, छपरा भागता है, कलकत्ता भागता है, भागता है भागता है भागता है। क्यों भागता है? क्या चाहिए राहुल को? मेरे जीवन में वो छटपटाहट क्यों नहीं आ पाई? दूसरी एक सिमिलरिटी और है कि राहुल जी निज़ामाबाद में मिडिल स्कूल पास किए, और 9th क्लास में वो जिस स्कूल में एडमिशन लिए थे, आजमगढ़ के वेस्ली स्कूल में, वहीं से मैंने भी हाई स्कूल किया। तो मुझे लगा राहुल कहीं अपने पीछे पीछे मुझे पुकार रहे हैं। और तब साधन संसाधन कितना था, मैं करीब 65, 66, 67 का विद्यार्थी था उस समय, और राहुल तो 19 शताब्दी के बिल्कुल 1901-2 में रहे होंगे वहाँ विद्यार्थी। उस समय हम लोगों के यहाँ से आजमगढ़ पहुँचना कितना दूर था। या तो 21 से जाया जा सकता था, दिन भर में 1 बस चलती थी। इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र, ऊसर क्षेत्र, और उसमें से ऐसा हीरा निकला, एक ऐसा सहस्त्र शीर्षा निकला। हमारे यहाँ वेद में पुरुष सूक्त में ब्रह्म को कहा गया है सहस्त्र शीर्षा। सहस्त्र शीर्षा माने जिसके पास 1000 सिर हों। एक ऐसा 1000 सिर महापंडित निकलता है, त्रिपटकाचार्य निकलता है वहाँ से, तो एक गर्व की अनुभूति भी अपने होती है। एक बार मैं 9th में अपने गांव भागता था। छोटा बच्चा माँ से अलग हुआ है, पढ़ने जाता है तो माँ के पास भागता है, तो करीब करीब प्रत्येक शनिवार को भागता था। तो 21 इक्का, आप समझ रहे हैं, घोड़ा वाला इक्के से लौट रहा था, तो उस इक्के पर 2-3 लोग बैठे थे। और जब चक्रपानपुर राहुल के बगल का गांव आया तो उस पर से एक आदमी हमसे पूछता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? तो मैंने कहा कि मैं 9th में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि राहुल का नाम सुने हो, राहुल सांकृत्यायन का? मैंने कहा हाँ, एक पाठ है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, वो मेरे कोर्स में है, मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि राहुल का घर देखना चाहोगे? वो उनके भाई थे राहुल के छोटे, और मैं उनके साथ उस घर में गया, और मैंने शायद पहली बार सौभाग्यशाली हूँ कि उनकी प्रथम परिणीता को मैंने देखा था। 67-68 का समय था और उनका निधन 71 के आसपास हुआ था। और राहुल जी जब कनैला की कथा लिखते हैं तो कनैला की कथा समर्पित करते हैं अपनी उस प्रथम परिणीता को, और प्रथम परिणीता शब्द भी शायद राहुल पहली बार लेते हैं कि यह कृति समर्पित है अपनी प्रथम परिणीता को, जिसका जीवन मेरी महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गया। एक पछतावा भी राहुल को है कि जिसका पूरा जीवन, और वो स्त्री, आप सोचिए कि राहुल की मृत्यु
63 के आसपास हुई, 63 में हुई, और वो 71 में उनका निधन हुआ। पूरे जीवन राहुल के नाम का सिंदूर लगा करके वो स्त्री रही। आप सोचिए उनके घर वाले राहुल को कैसे स्वीकार करेंगे। राहुल के सामने बड़ी चुनौतियां रही होंगी। घर के गांव के लोग राहुल को उस तरह से सम्मान नहीं, अब भी नहीं देते हैं। एक स्त्री को पूरे जीवन भर इसने विधवा बनाकर रखा, कैसे स्वीकार करेंगे। एक ऐसा सनातन घर में पैदा हुआ, एक पंडित के परिवार में पैदा हुआ केदारनाथ पांडे मांस खाता है, इसे सनातन धर्मी कैसे स्वीकार करेंगे। ये बड़ी चुनौती है राहुल के सामने। दूसरी चुनौती और भी है कि एक जगह स्थिर नहीं रहता है। सनातनी वैष्णव भी बन जाता है, आर्य समाजी भी बन जाता है, बौद्ध भी बन जाता है, कम्युनिस्ट भी बन जाता है। कहीं तो रुको भाई। इतनी आलोचना राहुल की उस समय हुई थी। बड़े बड़े इतिहासविद ने, अभी आपके सामने सिंह सेनापति के जो इतिहास कथानक की बात हो रही थी, वह इतिहास की दृष्टि से कितना सही है कितना नहीं सही है नहीं कहा जा सकता है। इतिहासकार इनके पीछे पड़ गए। भगवत शरण उपाध्याय जैसे लोगों ने राहुल की आलोचना किया, लेकिन राहुल को तो शायद बुद्ध का वह सूत्र धम्मपद का याद रहा होगा, यथा सेलो एक घनो वातेन न समीरति तथा निंदा प्रशंसेषु पंडिता न समर्यन्ते। जैसे पर्वत, बड़ा पर्वत आंधी से नहीं विचलित होता है, वैसे निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते हैं पंडित। उस अर्थ में वो पंडित थे। तथा कथित कर्मकांड आडंबर की दृष्टि से वो पंडित कहीं नहीं थे। तो यह इस तरह से अपने को निरंतर गतिशील, निरंतर बनाने वाला, और जिसने यह मान लिया है कि बेड़े केवल नदी को पार करने के लिए है, बुद्ध वचन ही है ये, और पार करने के बाद उसे सर पर ढोने के लिए नहीं है। पूरे जीवन भर रुकना नहीं है, जागना है। कुछ ऐसे लोग मिले, मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भाई मैं क्यों कह देता हूँ, चूँकि सब लोग उनको भाई कहते थे। उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है। उनकी एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है अभी भी, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। ये भी कोई जिंदगी है, जहाँ उठे थे वहीं सो गए। मैंने भवानी भाई से पूछा कि ये लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ मिली। जानते हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया? तुमने राहुल को नहीं देखा है, मैं राहुल के साथ कुछ दिन रहा हूँ। राहुल को देख करके यह पंक्ति आई कि आगे बढ़ना है। निरंतर लिखते रहने वाला आदमी, निरंतर लिखना, निरंतर लिखना। दिन भर चल रहे हैं, रात में राहुल बैठ करके लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। पूरी रात कब सोएंगे, बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इस काशी में रहे, आप सब नाम से परिचित होंगे। विद्यानिवास मिश्र जी संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे। उन्होंने इलाहाबाद में राहुल सांकृत्यायन के साथ कोष में काम किया, कई महीने काम किया। वो बताते भी थे और कई जगह उन्होंने लिखा भी है कि बड़ा आश्चर्य लगता था राहुल को देख करके। एक तरफ विद्यानिवास मिश्र सनातनी ब्राह्मण, किसी का बनाया हुआ नहीं खा सकते हैं, किसी का छुआ हुआ नहीं खा सकते हैं, और एक तरफ राहुल हैं जो सब कुछ खा सकते हैं, चाहे जिस तरह से रह सकते हैं। लेकिन कैसे दोनों लोग रहे और काम करना, उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता था। 10 दिन 15 दिन रात दिन काम कर रहे हैं राहुल, कोई यात्रा की योजना नहीं है। ये विद्यानिवास मिश्र जी बताते थे मुझे, कोई यात्रा की योजना नहीं है। सुबह पता चला कि राहुल को झोला तैयार है और राहुल निकल गए। कहाँ निकलेंगे मुझे बिल्कुल पता नहीं था। पता लगा कि 20 दिन के बाद लौट आ रहे हैं और मैं 20 दिन चुपचाप बैठा हुआ हूँ, और लौट के आते हैं तो चुपचाप फिर उसी तरह से काम में लग जाते हैं। निरंतर यात्रा, निरंतर यात्रा। कक्षा 3 में पढ़ते हुए जिस विद्यार्थी ने ये 2 पंक्तियाँ पढ़ ली थीं, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी है अगर तो नौजवानी फिर कहाँ। उस नौजवानी को पूरा दूह लेना चाहता था वह महानायक, वह त्रिपिटकाचार्य, वह महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो मुझे सचमुच कभी गर्व होता है। और हम क्या, कोशिश मिश्रा जी ने कहा ना कि मैं उनकी तरह से कैसे भाग सकता हूँ, लेकिन मैंने भी कोशिश किया। अब मैंने एक साइकिल उठाई और 8000 किलोमीटर की यात्रा कर लिया, आधे भारत को साइकिल से घूम लिया। अभी बौद्ध परिपथ की यात्रा हुई, लेकिन राहुल से अपना तुलना करना
कोई अर्थ ही नहीं है राहुल के उससे। महेश सर ने मुझसे पूछा था कि आप किस पर बोलेंगे, तो मुझे एक बार एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, किस पर बोलेंगे पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ थे और शिवपूजन सहाय जी का नाम सब लोग जानते होंगे, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के शिवपूजन सहाय जी, जिनकी एक किताब देहाती दुनिया मिश्रा जी मुझे पिछले 4-5 सालों से दे रहे हैं। ले नहीं रहे हैं? तो शिवपूजन सहाय जी आए एक कार्यक्रम में बुलाने के लिए बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के वार्षिकोत्सव में हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो उनके घर गए, मिले, बैठे, बातचीत हुई, कब कार्यक्रम है, कैसा है, कब आना है, कैसे, आप सारी बात हो गई। शिवपूजन सहाय निकल के गेट के बाहर आए तो उनको याद आया कि अरे मैंने तो विषय तो बताया ही नहीं कि किस विषय पर बोलना है। फिर लौट के आते हैं और द्विवेदी जी से कहते हैं कि गुरुजी मैंने विषय नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वक्ता को जो बोलना है वही बोलेगा, तुम्हारा विषय जो कुछ भी रहे। लेकिन उसके बावजूद महेश सर ने जब मुझसे कहा तो पता नहीं अचानक मेरे मुख से निकला हिंदी के बोधिसत्व राहुल सांकृत्यायन। और आज यहाँ खड़े होकर के आपके सबके सम्मुख मुझे लग रहा है कि यह शीर्षक बहुत अच्छा निकला। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, सारी भाषाओं का, और इतनी ही क्यों कहूँ, जिन 36 भाषाओं का पंडित राहुल रहे हैं, सारी भाषाओं को निचोड़ करके उसका रस निकाला उन्होंने हिंदी में। यह बोधिसत्व है। बोधिसत्व जो बुद्धत्व के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जन्म जन्मांतरों तक बुद्धत्व के लिए शील, शांति, करुणा की स्थापना करता है, वो बोधिसत्व पूरे जीवन भर हिंदी के लिए बोधिसत्व बने रहे राहुल सांकृत्यायन। उनके ग्रंथों की अगर आप बात करें ना, हिंदी काव्यधारा से कम बहुत परिचित लोग हैं, हम साहित्य के लोग थोड़ा बहुत देखें हिंदी काव्यधारा को। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जहाँ 10वीं शताब्दी से प्रारंभ करते हैं, रामकुमार वर्मा भी पार उसी करते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन उसे 400 साल पीछे ले जाते हैं और सरहप्पा को पहला कवि सिद्ध करते हैं। 400 साल हिंदी के साहित्य को और अधिक विस्तार देते हैं और केवल राहुल सांकृत्यायन देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ। और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका है चर्या गीत। चर्या गीत से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि उसके आप सभी अध्येता हैं। चर्या गीत को जिस तरह से हिंदी के लोगों के लिए प्रस्तुत किया वह अद्भुत है। और भिक्षु जगदीश कश्यप के साथ मिल करके उन्होंने जिस तरह से त्रिपिटक का अनुवाद किया, जिस तरह से तिब्बत हिंदी कोश किया, जिस तरह से पाली हिंदी कोश बनाया। पाली में मेरी भी थोड़ी बहुत रुचि रही है। यहाँ अनिमेश जी बैठे हैं और लोग भी पाली के विद्वान हैं, मैं तो विद्यार्थी रहा। जब एक बार पाली हिंदी कोश मैंने पढ़ा राहुल जी का, तो मैं उसको देखता था, तो उस कोश में आपने देखा होगा कि पाली का शब्द है उसका सीधे हिंदी अर्थ है। तो उस समय मुझे याद है कि यहाँ रिनपोछे जी कुलपति थे, यहाँ के निदेशक थे। तो मैं ऐसे ही घुमक्कड़ मिजाज का, मैं एक दिन आया और सीधे पहले उधर बैठते थे सर, वहाँ मैं गया और उनसे कहा कि मैं इस तरह का विद्यार्थी हूँ, मैं थोड़ा जानता हूँ, एक निवेदन करने आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा कि बोलिए। मैंने कहा कि सर राहुल जी का ये कोश है पाली हिंदी कोश, इसमें पाली का शब्द है और हिंदी का अर्थ केवल दिया गया है। पाली का यह शब्द, इसका मूल क्या है? क्या यह संस्कृत से आया है? क्या यह देशज भाषाओं से आया है? क्या किसी अन्य भाषा से आया हुआ है? क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसे शब्द होते थे, अगर अय्य है तो आर्य से कहीं आया है, अगर धीता है पाली का तो दुहिता से आया है संस्कृत के। तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर एक काम यहाँ से हो जाता कि इसका मूल शब्द दे करके, पाली इसका मूल शब्द, तब इसका हिंदी अर्थ दिया देता, तो हम लोग विद्यार्थियों के लिए रुचि होती। तो उन्होंने कहा था कि तब आप ही आओ, बैठ के कर लो यहाँ। मैंने कहा बाप रे बाप, लगता है कि बहुत बड़ा काम है। तो राहुल जी को जल्दी कितनी जल्दी थी 100 के बराबर ग्रंथों को लिख देना। और मध्य एशिया का इतिहास आप देखिए ना, उस ग्रंथ को देख करके हिंदी में मध्य एशिया का इतिहास का लिखना केवल और केवल इसके बस का था, वह राहुल के बस का था। और शायद उसी ग्रंथ को देख करके, संभवतः मैंने कहीं पढ़ा नहीं लेकिन सुना है, चीन की सरकार ने कहा था कि चीन का इतिहास अगर पूरे दुनिया में कोई लिख सकता है तो अकेला राहुल सांकृत्यायन लिख सकता है। वह मध्य एशिया दर्शन दिग्दर्शन, मैंने इस ग्रंथों को, मैं थोड़ा पढ़ाकू तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा पलटता हूँ। दिग्दर्शन देखिए ना, कहाँ से इतनी विद्वता है, कितना काम कर रहे हैं, कितना लिखते हैं।
उधर मेरी जीवन यात्रा चल रही है, जीवन के साथ प्रत्येक यात्राओं का वर्णन है। हिंदी राहुल को सर्वाधिक अगर निष्ठा है, सर्वाधिक अगर आस्था है, सर्वाधिक प्रेम है, सर्वाधिक समर्पण है, केवल दो चीज़ों में, हिंदी में और हिमालय में। हिंदी और हिमालय राहुल की आत्मा में बसा हुआ है। जब छटपटाते हैं हिमालय भागते हैं, जो कुछ भी करते हैं हिंदी को देते चले जाते हैं। और आपको पता होगा कि जब बौद्ध धर्म के बाद उन्होंने वामपंथ, और उसकी प्रक्रिया थी, लंका जाते हैं, मैं उस विवरण में नहीं जाऊंगा, आप सभी जानते हैं कब 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 वो लंका जाते हैं। कभी कभी गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लेते हैं, किसान आंदोलन के भाग लेते हैं, लाठी बनने से घायल भी होते हैं, और इसके बाद जो है तुरंत फिर लंका चले गए, इसके बाद फिर रूस चले गए। जब बाद में रूस की यात्राएं करते हैं, उनके ऊपर हमने कहा ना कि वामपंथ का प्रभाव पड़ा। बड़ी पतली सी एक किताब है, आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। 21वीं सदी बड़ी रोचक किताब है। एक ऐसी 22वीं सदी तो एक ऐसा रोचक परिकल्पना करता है, एक कल्पना की दुनिया रचते हैं कि दुनिया कैसी सुंदर होगी। और साहित्य बड़े रचनाकार का, बड़े सर्जनकार का यही दायित्व होता है, एक सुंदर दुनिया बनाने का सपना देखना। वह राहुल के पास थी। क्या पांडित्य है और क्या वैदुष्य है और कितना करुणा वाला हृदय है। मैंने कहीं भी पढ़ा कि तिब्बत से आते समय एक कुतिया लेके अपने पास आए थे राहुल, लेकिन विपरीत जलवायु के कारण कुतिया मर गई। और आपको पता है उसी कुतिया को लेकर के उन्होंने 100 दोहे लिखे कुतिया नाम से। क्या ये समर्पण, ये श्रद्धांजलि इस तरह की कितनी करुणा भरी है उस व्यक्ति के मन में। वह कभी भी है, लेकिन उनसे कितना परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं अपने को बार बार। राहुल निरंतर अपने को बदलते हैं और उस बदलाव में कहीं ठहराव नहीं है, क्योंकि किसी ने उनके कान में डाल दिया था, सत्य को पाना है तो निरंतर चलता है, महत्वाकांक्षाओं के पार जाना है। और फिर किसी ने पूछा था ना कि धर्म के बारे में, जब वामपंथ हो गए थे, तब वामपंथी हो गए थे, कि धर्म के बारे में आपकी क्या सोच है। राहुल ने कहा था, धर्म को नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरी संस्कृति बौद्ध संस्कृति है। वह बौद्ध संस्कृति जो त्याग की संस्कृति है, वह बौद्ध संस्कृति जो लेनदार नहीं है, देनदार की संस्कृति है, वह बौद्ध संस्कृति जो हर चीज़ को वैज्ञानिक होकर के देखती है। राहुल के एक निबंध में कहीं उन्होंने लिखा है कि मैं मानकर नहीं जानना चाहता हूँ, बल्कि जानकर मानना चाहता हूँ। और बौद्ध धर्म की इससे बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती है। कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की जरूरत नहीं है, स्वयं करो और देख लो। इस सूत्र को राहुल पकड़ते हैं। फिर मुझे अंतिम अपनी बात कहूँगा, कथा बहुत चलती रहेगी, अगर सबके लिए समय था तो मेरे लिए भी समय है। और अंतिम बात कहूँगा, राहुल ने शायद काशी में रह करके, काशी बड़ा जड़ शहर है ना, जड़ इस अर्थ में कि ऐसा नहीं है, बहुत बदलाव आया है, मोदी जी के बाद तो बहुत बदल गया है, लेकिन विचारों में जड़ है। कबीर जैसा आदमी भी इसको धक्का दे के नहीं हिला पाया। पाड़े कौन कुमति तो हिलागी, देखे बाद बदनते झूठा, देख रहे हैं ठोकरें मार रहे हैं कबीर। ऐसे जड़ शहर को भी राहुल ने बहुत करीब से देखा था, संस्कृत पढ़ा था, और देख रहे थे कि कैसे लोग जड़ता में पड़े हुए हैं। फिर वो जाते हैं बौद्ध साहित्य की ओर। और फिर अपनी बात खत्म करूंगा इसी धम्मपद की गाथा के साथ। न नग्नचर्या न जटा न पंका ना नास हनास ठंडिल साइकावा, न तो नंगे रहने से पा सकते हो, न धूल लपेटने से पा सकते हो, न जटा बढ़ाने से पा सकते हो, बल्कि पाओगे कैसे, उत्तीर्ण कांक्षाम, अपनी आकांक्षाओं के पार चले जाओ, सब कुछ है वहाँ। राहुल इस सत्र को पाए थे, इससे जूझे थे, और सब कुछ पाने की लालच में वो आदमी कितने दिन जिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु के कुछ दिन पहले राहुल एक बार आए थे। मैं आश्चर्य कभी करता हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि जब वो घर से पहली बार निकले थे तो उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा संकल्प लिया था कि मैं 50 साल बाद कनैल आऊँगा, और 50 साल के ठीक 50 साल बाद पहुँचे। और उसके बाद जब एक बार 62-63 में आए थे, उस समय कितने दिन, महीने भर नहीं रहे होंगे। और आपको पता होगा कि आजमगढ़ के जितने गांव हैं, सबके गांवों के नामकरण का कारण क्या है, उसको उन्होंने एक मोटे निबंध में लिख दिया। और आजमगढ़ में जितने भी ऐसे स्थल थे
मेरे गांव के डीह बाबा समझते होंगे, एक गांव के देवता होते हैं, उसकी खुदाई करके उसके नीचे पुरातत्व का एक बहुमूल्य प्रस्तर की मूर्ति उन्होंने निकाल दिया था। इस प्रखर में था, उस त्रिपटकाचार्य, उस महापंडित, उस सहस्त्र शीर्षा को आज नमन करता हूँ। आपने यह अवसर दिया और सबसे मुझे अच्छा लगा कि डीजी सर बैठे हुए हैं और आप सभी जागृत सुबुद्ध भिक्षु संघ यहाँ बैठा हुआ है और माया जोशी सर बैठी हुई हैं। और आप दोनों लोगों में कौन माया जोशी है मैं नहीं पहचानता, मुझे पता लगा कि एक माया जोशी सर बैठे हुए हैं। तो सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राम सुधार जी नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज है और पहली बार मैं आपसे मिला हूँ। जिस इलाके से आप आए हैं उस इलाके को मैं कई महीनों तक उसकी हमने पदयात्रा की, मतलब फिर इस पर बाद में बात करेंगे। मैंने राहुल को भावनात्मक रूप से उस धरती को छूने की कोशिश की, पंदाहा हर जगह, और मैं बराबर लगातार जाता रहा हूँ। हाल के दिनों में ज़्यादा गया। आपने जो एक जिक्र किया कि प्रथम परिणीता सनातन उसे कैसे स्वीकार करेंगे, मैंने भी राहुल जी को पढ़ा तो यह सवाल जैसे रामविलास शर्मा ने उनके चरित्र पर सवाल उठाया था तो अमृत राय को जवाब देना पड़ा था, जिन्हें हम साहित्य का अमृत कहते थे, कि बताओ कि रूस की स्त्री और उनकी जो स्टेनो थी कमला जी, उसके बाद किस तीसरी स्त्री से उनका संबंध हुआ। प्रथम परिणीता के बारे में भी उस काल की जो रूढ़िवादी स्त्रियां थी उनसे सवाल पूछवाए गए थे। वे कहते थे कि अगर अपरिपक्व स्थिति में बाल विवाह हो गया तो परिपक्व होने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों इस बात का फैसला करें कि क्या वे साथ रह सकते हैं। वे साथ नहीं रह सकते हैं तो अपने जीवन का फैसला करें। यह राहुल जी ने स्पष्ट कहा है। इसलिए प्रथम परिणीता, अगर आप पड़ोस के हैं तो यह भी जानते होंगे कि जो उनके परिवार के लोग थे, खास करके उनके भाई, उनके हिस्से की संपदा के मोह में उन्होंने उनकी दूसरी शादी नहीं होने दी। और आप बनारस के हैं इसलिए आपको यह भी पता होगा कि जैसे कबीर पर हमला हुआ, जैसे नामवर सिंह पर हमला हुआ, उसी तरह से राहुल जी को ध्वस्त करने के लिए काशी से ही प्रथम परिणीता के नाम से कोई साहित्य भी रचवाया गया, लेकिन वह कहीं उपलब्ध नहीं है। हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, तो राहुल ध्वस्त नहीं हुए। आपका प्रश्न क्या है? जी, तो हमने सिर्फ यह जानकारी दी कि प्रथम परिणीता के लिए राहुल जी दोषी नहीं हैं, उसके लिए वह सनातनी व्यवस्था दोषी है, हमारे आदरणीय महापंडित दोषी नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो डिजिटल ह्यूमैनिटी के बारे में कहा, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। इसको इसलिए स्वीकार करता हूँ कि मैं भी, मेरे सामने मेरे हाथ में मोबाइल आया, मेरे हाथ में एंड्रॉयड आया, और मैं यह समझ रहा हूँ कि अगर मैं 10वें वर्ष तक इसको इस्तेमाल करता रहा तो मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाऊँगा। मैं दूसरे तीसरे साल पढ़ने की स्थिति में नहीं रह जाऊँगा। और राम सुधार जी एक लेखिका थी, महाश्वेता देवी। मैं महाश्वेता देवी के, मैं नंदीग्राम डायरी का लेखक हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने वो किताब लिखी थी। तो महाश्वेता दी ने एक दिन कहा, जोशी उनके ऊपर फिल्म बना रहा था, जोशी ये इंटरनेट क्या है, मोबाइल क्या है, ये चलता कैसे, जरा दिखाओगे? तो जोशी लैपटॉप लेकर आया उनके घर, का ईमेल क्या है, इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है? तो कहा मोबाइल में जो यह है नेटवर्क आ रहा है। कहा अच्छा, उसी समय घोटाला हुआ था, क्या नाम था उसका, स्पेक्ट्रम घोटाला। कहा रे यही स्पेक्ट्रम है, जब स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है तो ये दिमाग का घोटाला होगा, और जब हमारा आने वाला जनरेशन अगले 20वें वर्ष मोबाइल में चिपक जाएगा तो बुद्धि घुटने की नीचे चले जाएगी।
हाँ, और दिमाग उस कंप्यूटर में चला जाएगा। इसलिए राम सुधार जी, मैं आपकी इस बात सर, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब तो मिश्रा जी देंगे। आप तो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको जो किताब से गंध महसूस होती है वो खुशबू मुझे भी महसूस होती है। और मैं डिजिटल ह्यूमैनिटी को एक तकनीक के रूप में लेता हूं, और इस तकनीक के रूप में कि भारत के श्रमिक देवता शंकर गुहान योगी ने चैलेंज किया था कि मैकेनाइज्ड विथ ह्यूमन, और इस्पात संयंत्र में उन्होंने एक व्यवस्था लाई थी, एक मॉडल दिया था कि मैकेनाइज्ड विथ मेन पावर, और उन्होंने साबित किया मैकेनाइज्ड विथ मेन पावर ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए लेकिन इस अर्थ में उसका महत्व है कि जहां 400 जिन ग्रंथों को राहुल सांकृत्यायन लाए थे 22 खच्चरों पर लाद करके, जिसमें नष्ट हो गए, इस संस्थान को भी जिम्मेदारी कुछ थी कि उसका हिंदी अनुवाद कम से कम हो, तो राहुल की शायद आत्मा शांत होती। नहीं हो रहा है। अगर उसका डिजिटल हम सुरक्षित उसको कर पाते हैं तो ये बड़ा योगदान है, जैसा आपने बताया कि जापान और दूसरे देशों में लेकिन राम सुधार बाबू, डिजिटल की तो रक्षा, डिजिटल अपने आप में कितना उसका भविष्य है यह भी जानना होगा कि डिजिटल का कितना बड़ा भविष्य है। इसलिए डिजिटल को कोई, जैसे आपके मोबाइल को कोई हैक कर लेता है और सारा पैसा निकाल लेता है, इसलिए डिजिटल को कोई अगर हैक कर लेगा, इसलिए राहुल सांकृत्यायन की जो मूल पोथियां हैं उसकी रक्षा भी हमारी आत्मा की रक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला जरूर जब आपने परिणीता वाली बात कहा तो उनके घर वालों को, हमको नहीं लगता है, क्योंकि 50 साल बाद राहुल लौटे अपने घर, तो ऐसी बात नहीं थी। राहुल ने यह स्वीकार अपनी जीवन यात्रा में उन्होंने लिखा भी है कि उस समय के विवाह को मैं विवाह मानता ही नहीं था, और खोज में निकल गए। और लेकिन जब लौटे थे और देखा चारपाई पर पड़ी हुई उस वृद्ध महिला को, तो राहुल का मन करुणा से भरा था जरूर, वो अलग बात है। वो ठीक है सर जी। प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी, धन्यवाद। आपने अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। मेरी एक छोटी सी शंका है। राहुल जी पहले सनातन धर्मी आपने कहा, वो ठीक है, उसके बाद वो श्रीलंका गए, बौद्ध बने, फिर उन्होंने तिब्बत की यात्राएं भी की, उसके बाद वो जो है कि अंतिम में जो है कॉमरेड बने। जब कॉमरेड बन गए तो इसका मतलब इन्होंने इसको भी त्यागा, इसको भी त्यागा और आगे बढ़ गए। अब हम जो बौद्ध दृष्टि से बोधिसत्व की अवधारणा है उसको हम राहुल पर कैसे उसके साथ हम एक ईमानदारी के साथ हम उसके साथ सामंजस्य बैठा सकते हैं? क्यों, क्या इसलिए सामंजस्य बैठा सकते हैं? क्या कॉमरेड बोधिसत्व की धारणा को स्वीकार करता है? नहीं, आप इसलिए इसे स्वीकार करते हैं कि बौद्ध धर्म भी मानता है और शायद राहुल भी मानते हैं कि कहीं रुकना नहीं है, सत्य के लिए सत्य का आराधन करते जाना, निरंतर आगे बढ़ना है। जो हमारी सोच है, आपकी सोच है, बौद्ध धर्मावलंबियों की सोच है, उससे आगे एक कदम राहुल हैं, वहां भी नहीं। और आपको बताऊं सर, इसलिए उन्होंने अपने को कभी बोधिसत्व नहीं कहा। नहीं कहा, बोधिसत्व लोगों ने कहा, हम कर रहे हैं, लोगों ने कहा, हमने कहा। इसलिए मेरी शंका बनी है और कि बौद्ध में बोधिसत्व की अवधारणा है, लेकिन कॉमरेड में तो नहीं है। तो कॉमरेड तो धर्म को विश्व मानता है। तो फिर अब हम इसके साथ कैसे हम ईमानदारी से सामंजस्य बैठाएंगे? नहीं, लोगों ने या बड़ी मुश्किल हमारे जैसे विद्यार्थियों ने अगर उनको बोधिसत्व कल्पित किया तो उसको ऐतिहासिक सत्य न माना जाए। वो हमारा अपने बुद्ध के दूसरा बुद्ध उनको कहा गया कुछ लोगों ने। लेकिन आपको सर एक बात और बताऊं कि वामपंथ स्वीकार करके राहुल भी वहां से निकले, चाहे निकाल दिए गए। और किस सवाल पर? केवल हिंदी के सवाल पर। वो ऐसी हिंदुस्तानी नहीं चाहते थे जिसमें कि उर्दू भी हो, वो शुद्ध हिंदी की वकालत करने वाले थे। और इसी बात पर उनको वहाँ के अधिवेशन में निकाल दिया गया था प्रयाग के। तो वहाँ भी नहीं रुके वो, कहीं रुकना ही नहीं है। और शायद निरंतर भागते रहना है। हो सकता है कि इस पुनर्जन्म में राहुल अपने उस पहुँच पाए होंगे, अभी भाग ही रहे हैं। 먼저 쓴 구리지군
नमन करते हुए, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ गुरुजी। हाँ जी, अगर जी उधर से सवाल आ रहा है सर पीछे से। जी हाँ बोलिए। मैंने तो पहले बहुत राहुल संस्कृतायन के बारे में सुना था, पर जितना आज सुना था मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि बहुत से ज्ञान राहुल संस्कृतायन के यहाँ से अध्ययन कर पा रहे हैं। तो अगर हम छात्र के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम राहुल संस्कृतायन को अच्छे से जानना चाहें तो हम विद्यार्थी ऐसा कौन सा किताब पढ़े जो उनके बारे में पूर्ण रूप से हम अध्ययन करके उसका फिलोसॉफी, इथिक्स इत्यादि हमको ज्ञान अर्जित कर पाएँ। धन्यवाद। मेरी जीवन यात्रा केवल एक किताब जो शायद 4 वॉल्यूम में है, आप उसको पढ़ लेंगे तो राहुल को समग्रता संभवतः समझ सकते हैं। और अगर बौद्ध धर्म की दृष्टि से पढ़ना चाहें तो और भी ग्रंथ हैं, उन्होंने बुद्धिज़्म पर अलग से भी लिखा है, तिब्बत। लेकिन मेरे जीवन की यात्रा अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसा मैंने समझा है उसको समझ करके, तो आप राहुल को काफ़ी हद तक शांत समझ सकते हैं। और भी अगर सर कोई और किताब बताएं जिसको समझ सकते हैं, ये विद्यार्थी लोगों के लिए किस किताब को पढ़ें कि राहुल को समझ। वही हमने कहा ना कि यहाँ अभी मिश्रा जी ने बताया कि एक अंधे जैसे हाथी को पकड़ते हैं, तो आज सूंड पकड़ के केवल बात हो रही है। आप एक किताब को पकड़ेंगे तो उसकी पूंछ पकड़ लेंगे। 22वीं सदी बहुत एक, हाँ तो वो हमने एक परिकल्पना, एक बहुत पतली सी किताब है, आप 22वीं सदी पढ़ लीजिए। सर नमस्कार, प्रणाम। मेरा एक श्रीमान जी ने अभी जो इससे पहले एक प्रश्न उठाए कि हाँ पुष्पराज जी ने कि राहुल संकृत्यायन जी ने जो अपने पत्नी का त्याग किया, उनका विवाह नहीं होने दिया गया, इस सनातन का धर्म है। तो मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए, क्योंकि आप इस एक ऐसी परंपरा पे आघात कर रहे हैं जिस परंपरा में सारी चीज़ों का निर्धारण किया गया। आपने शायद वेदों का दाय भाग नहीं पढ़ा है। दाय भाग में धन का बंटवारा, कौन कितना हिस्सेदार होता है। यदि आप सनातन धर्म में विश्वास करते ना करते व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जब हम वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं, जिसको हम साक्षी का देवता मानते हैं। उसके सामने ये बात कही जाती है पति पत्नी दोनों के लिए, समानी वह आकुति समानी हृदयानि वह। ये पहला मंत्र दिया जाता है पति पत्नी दोनों के लिए कि समानी वह आकुति, हमारा अभिप्राय एक हो, समानी हृदयानि वह, और हमारे हृदय एक हो, तब हम पति पत्नी हैं। यदि हमारे में दोनों में किसी में कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो हम पति पत्नी हैं। दूसरी बात कि सनातन धर्म में कहीं संबंध विच्छेद की बात नहीं है। और जो धन की बात आप कर रहे हैं कि धन के लालच में उनका विवाह नहीं होने दिया गया, ये सर्वथा असत्य और भ्रामक है। भारतीय सभ्यता में एक नारी को पूरे धन का अधिकार है, एक परित्यक्ता स्त्री को भी उस धन का संपूर्ण अधिकार है। लेकिन कहीं भी इस तरह की चीज़ों को एक मंच पे कहना कि सनातन उसके लिए जिम्मेदार है, वो धर्म इसके लिए जिम्मेदार है, तो मैं आपकी इस बात से असहमति प्रकट करता हूँ। और एक बात और, विद्वान होना और बुद्ध होना दोनों में बहुत अंतर है। आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं। मुसोलिनी को तभी तो आप विद्वान मानिए, तो उसको बुद्ध कहेंगे। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कार्य अलग क्षेत्र है, बौद्धिकता अलग क्षेत्र है, और लोक कल्याण का क्षेत्र अलग है। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हुए जिन्होंने एक अक्षर पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपने कार्य से, लोक कल्याण के कार्य से वो बुद्धत्व है। तो कृपया सनातन की जब बात आए तो इन चीज़ों को ऐसे प्रत्यक्ष कहना बिना प्रमाण के, बिना दाय भाग पढ़े हुए कि उसके लिए सनातन जिम्मेदार है, तो मैं उससे असहमति प्रकट करता हूँ। बस एक बात कहते हुए, जो डॉक्टर साहब का प्रश्न था, ये उनका विचार था कि हम लोगों को किताबें ही अच्छी लगती हैं, तो हमारे आंखें बंद कर लेने से रात ही नहीं बनी रहेगी। वी आर नॉट इन पोजिशन टू सेलेक्ट आर नॉट टू यूज द टेक्नोलॉजी, वी आर कंपेल्ड टू यूज। अब किस तरह से उसका पर्पजफुल यूज हम कर पाते हैं, ये हमारी कुशलता, उसका उद्देश्यपूर्ण किस तरह से हम अपने उद्देश्य से टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करें। और मैन बिहाइंड मशीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। मशीन वैल्यू न्यूट्रल है, मशीन में कोई वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन मैन में है। हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, इस पर जो है विचार होना चाहिए। और ह्यूमैनिटीज़ वैज्ञानिकों के पास
टेक्नीशियंस के पास, टेक्नोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जानी चाहिए? पढ़ाया जाता है, IITs में भी पढ़ाया जाता है। जब इस तरह से कंसाइज मॉडल्स के रूप में डिजिटल ह्यूमैनिटी के माध्यम से हम उन तक पहुंचा सकते हैं तो क्या दिक्कत है? हम पढ़ें, हम पूरा पढ़ें, लेकिन ऐसे मॉडल्स भी हों जिससे कि वो लोग आसानी से उसको समझ सकें कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, महावीर क्या कह रहे हैं। और अगर ये ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट नहीं बचेंगे, आर्ट्स नहीं बचेंगी, सोशल साइंस नहीं बचेगी, तो मानवता कैसे बचाएंगे? इस पर प्रश्न विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, कोऑर्डिनेटर्स को, हमारे माननीय कुलपति जी, कुलसचिव जी, और इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी, अनिमेश प्रकाश जी, कुशलता से और समय से जिस तरह से सम्मान हो रहा है, ये बड़ा ही सुखद है। सबको धन्यवाद, सभी को प्रणाम। धन्यवाद।